हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानियों की ओर। रेलवे स्टेशन पर होने वाली घटनाओं की कुछ कहानियाँ वास्तव में काफ़ी डरावनी होती हैं। एक ऐसी ही कहानी थी जो एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर घटित हुई। एक रात जब रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों ने छुट्टी के लिए अपने घरों की ओर रुख किया था, तब भी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अकेले खड़ी थी। उसका नाम सोनिया था। वो रेलवे स्टेशन पर फिल्म देखने आई थी, लेकिन फिल्म ख़त्म होने के बाद उसे अपने मोबाइल घर पर भूल जाने का दुखद एहसास किया। सोनिया ने चाहा कि वो घर वापस जाए, लेकिन अब रात के 2 बज चुके थे और ट्रेन सेवाएं भी बंद हो चुकी थी। उसने सोचा कि वो अपने दोस्त के घर जाकर रुक जाए, लेकिन वो अभी बहुत दूर था। इसलिए उसने फॉर्मेट किया कि वो स्टेशन पर ही रात बिताए। जब सोनिया स्टेशन पर अकेली थी तो वो अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो जल्दी से घबराई और चुपचाप अपने बैग को लेकर खड़ी हो गई। आवाज़ उसे किसी पुरानी और बिखरी हुई स्थिति की याद दिलाती थी। धीरे धीरे वो आवाज़ की ओर बढ़ी और उसने एक पुरानी ट्रेन को देखा जो स्टेशन पर रुकी हुई थी। सोनिया की धड़कनें तेज़ हो गई और उसने अपने पास आने वाली ट्रेन को देखा, लेकिन वो ट्रेन में किसी यात्री की शक्ल नहीं देख सकी। ट्रेन की आवाज़ गहरी हो गई और सोनिया ने अपने हाथों को कानों पर रखकर आवाज़ को सुना। वो ऐसा महसूस करने कि ट्रेन की बोगी में कोई अद्भुत चीज़ बैठी हुई है। फिर अचानक ट्रेन के दरवाजे खुल गए और वहाँ से एक विक्टोरियन युग की छोटी सी लड़की बाहर निकली। उसका रंग बिल्कुल सादा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सोनिया ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस लड़की के सामने अपने आप को कुछ भी नहीं पाई। लड़की ने दिलचस्पी और अजीबी से सोनिया की ओर देखा। फिर अचानक वो उसकी ओर बढ़ी और उसके कान में एक बात बोली, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल है। सोनिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा मोबाइल तुम्हें कैसे मिला? लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं वो लड़की हूँ जिसे तुमने फिल्म में देखा था। मेरा नाम विक्टोरिया है। सोनिया की हालत बिगड़ गई और वो खौफसदा हो गई। विक्टोरिया ने मोबाइल उसे दिया और खिलखिलाते उससे कहा, तुम्हें लगा कि मैं केवल फिल्म में हूँ? डरो मत, हम सब एक साथ हैं। सोनिया ने विक्टोरिया को देखते हुए महसूस किया कि कुछ तो अजीब है, लेकिन फिर उसने उसे धन्यवाद कहा और वो अचानक से गायब हो गई। अगली सुबह सोनिया ने स्टेशन पर अपने दोस्त के साथ मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसने किसी भी अजीब या असामान्य नहीं देखा। वो खुद को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रेलवे स्टेशन पर एक भयानक अनुभव का शिकार होगी। जिस रेलवे स्टेशन की ये कहानी है वो एक छोटे गांव के पास मौजूद था। गांव के लोग इसे बिहारीपुर जंक्शन के नाम से जानते थे। यह एक स्टेशन बहुत ही पुराना था और रात के समय बिल्कुल सुनसान रहता था। एक रात बिहारीपुर जंक्शन पर ट्रेन का बिल्कुल सामान्य रूप से स्थानांतरण हो रहा था। एक यात्री ने छोटी सी लाल किताब भूल गई, जिसे उसे खोजने के लिए उसने स्टेशन मास्टर को कहा। स्टेशन मास्टर, जो एक अजीब और भयानक दिखने वाले व्यक्ति थे, उसने बताया कि लाल किताब उसके पास नहीं है, और ये कहकर वो यात्री की बिना किसी वजह के ही छुट्टी की ओर बढ़ गया। यात्री को ये अजीब लगा, लेकिन वो इसे ध्यान में नहीं लेकर चला गया।
जब उसने अपनी यात्रा जारी रखी तो वो अपने लाल किताब के बिना ही चला गया। ठीक उसके बाद बिहारीपुर जंक्शन पर कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के बाद में जब स्टेशन पर दिखाई देने वाले दोनों लोग और ट्रेनें कम होती हैं, उस समय सुनसानता अपनी अद्भुतता में बढ़ जाती है। एक रात जब रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन के काम को पूरा कर लिया तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो किसी अनजान और भूतिया ताकत का प्रतीक लग रही थी। वे सभी डर गए और एक दूसरे के पास आकर संज्ञा लिया कि शायद उन्हें अपने दिमाग में कुछ भ्रम हुआ है। लेकिन उनका डर तब बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि स्टेशन के आसपास कुछ अजीब से आकार के और आवाज़ के चेहरे हैं जो ज़मीन के ऊपर से ही निकल रहे थे। एक कर्मचारी ने अपने सामने की सभी चीज़ों को गायब होने के बाद देखा और उसने आवाज़ लगाते हुए कहा, ये सब क्या सच है? ये सब हम क्या सपना देख रहे हैं? लेकिन उसका एक कर्मचारी ने उसे समझाया कि ये सच है और स्टेशन पर कुछ अजीब और भूतिया घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर वापसी का कोई विकल्प नहीं था। कर्मचारियों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस स्थिति का सामना किया जहां उन्हें अजीब और भूतिया आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बिहारीपुर जंक्शन के रेलवे कर्मचारी आज भी कहते हैं कि रात के समय स्टेशन पर अजीब और भयानक चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी उन्हें लगता है कि कोई अत्याचारी आत्मा स्टेशन पर है। लोगों के मुताबिक वहाँ कुछ अजीब और अनजान चीज़ें हमेशा होती रहती हैं जो उनके अंदर का डर बढ़ाती है। एक छोटे गांव में एक भूतिया बस डिपो था जिसे लोगों ने भूतिया बस डिपो के नाम से पुकारा। ये बस डिपो कभी भी सुनसान नहीं होता था, चाहे वो दिन हो या रात। लोगों के मुताबिक वहाँ रात के अजीब और भयानक घटनाएं होती थी। एक रात एक युवक नाम का अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ रात के समय गांव के बाहर बने भूतिया बस डिपो में एक सफ़र करने का निर्णय किया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि ये सफ़र उनके लिए अनोखा अनुभव होगा। जैसे ही वे भूतिया बस डिपो पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बस डिपो में खड़ी बसें उन्हें अजीब से आकर्षित कर रही थी, जैसे कोई अत्याचारी ताकत उन्हें अपने भविष्य की ओर खींच रही हो। अर्जुन और उसके दोस्तों को थोड़ी बहुत डर तो था ही, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने सफ़र को जारी रखने का फ़ैसला किया। वे भूतिया बस डिपो के अंदर चलने लगे, उसकी भव्यता को देखते हुए। बस डिपो के अंदर उन्हें अजीब और भयानक आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उनके आसपास हो। वे बसों के पास जा रहे थे और उन्हें लगा कि बसों की आवाज़ उन्हें बुला रही है। एक बस की ओर जाते हुए वे एक अजीब सा महसूस करने लगे कि उनका शरीर ठंडा हो रहा है, जैसे कोई आत्मा उन्हें आकर्षित कर रही हो। वे बस की खिड़कियों से अंदर झांकते हुए देखने लगे और वहाँ उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक अचानक बस का दरवाज़ा खुल गया और एक भूतिया सवार बाहर आ गया। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें लाल रंग की थी। वो अपने हाथ में एक अजीब सा बैग लेकर उनके पास आया और उन्हें आमंत्रित किया कि बस में चलें। अर्जुन और उसके दोस्तों के दिल धड़क गए और वे उस भूतिया सवार की ओर देखने लगे। उन्होंने उसका सामना किया और उन्हें पता चला कि वो किसी पुरानी बस के पिछले सवार थे जो कुछ साल पहले ही एक ऐतिहासिक हादसे में गांव के पास डूब गई थी। उस भूतिया सवार ने अर्जुन और उसके दोस्तों को बस में आमंत्रित किया और उन्हें बस में चलने का आह्वान किया, लेकिन वे लोग डर गए
और उसके प्रस्ताव को नकार दिया। उसके बाद भूतिया सवार ने उन्हें धमकाया कि वे अगर बस में नहीं चलेंगे तो वो उन्हें अभिशाप देंगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने डर के मारे उसकी बात मान ली और वे बस में चले गए। जब वे बस में चढ़े तो उन्हें लगा कि वे अब इस भूतिया बस की बंद अद्भुतता में फंस गए हैं। बस की यात्रा शुरू हो गई और उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी जो उन्हें डराने लगी। बस की यात्रा के दौरान वे अजीब सी चीखों और गहरी आवाज़ों को सुनने लगे जो उन्हें भयानक महसूस होने लगा। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया कि वे किसी भूतिया सवार के शरणार्थी बन गए हैं और अब उन्हें इस संघर्ष से बाहर निकालना होगा। आखिरकार बस ने एक अजीब सी जगह पर रुकी और अर्जुन और उसके दोस्तों ने बस से निकलकर भागना शुरू किया। वे अब वहाँ से निकल गए और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शपथ ली, लेकिन उन्होंने कभी भी भूतिया बस डिपो में फिर से कदम नहीं रखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।